क्या यूं ही चलता रहेगा, सियासत अपनी चालों से कब तक किसान को चलता रहेगा। नमस्कार, किसान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं हेमसागर राठौर और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। आज पूरे देश में किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान दिवस यानी कि किसानों का दिन। वैसे तो किसानों का हर दिन होता है, लेकिन फिर भी एक खास दिन 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में मदर डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। लेकिन माँ हो या किसान, दोनों ही हर दिन अपना काम करते हैं। खैर, बात करते हैं किसान दिवस की। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन किसानों का मसीहा माने जाने वाले भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन आता है। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह, किसान नेता और भारत के 5वें प्रधानमंत्री। 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में जन्मे चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में जो जमीन को जोते वो जमीन का मालिक है का क्रियान्वयन किया। चौधरी चरण सिंह के कारण देश में जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी। वो देश के जाने माने किसान नेता थे जिनका राष्ट्रीय राजनीति में योगदान अहम है। राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाने की शुरुआत 2001 से हुई थी। चौधरी चरण सिंह द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। इसके कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी और गरीबों को उनका अधिकार मिला था। चौधरी चरण सिंह ने 1954 में किसानों के लिए उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया और 3 अप्रैल 1967 को वो यूपी के सीएम बने। इसके बाद उन्होंने 17 अप्रैल 1978 को पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य में दोबारा चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में उन्हें जीत हासिल हुई और वो दोबारा 17 फरवरी 1970 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। किसान दिवस पर हर साल यूपी में सरकारी अवकाश रहता है। इसके साथ ही ऐसे किसान जो कृषि क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हों, उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। उसी के साथ किसान नेताओं को भी सम्मानित किया जाता है। लेकिन इस साल किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। पिछले 28 दिनों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं किसान। केंद्र सरकार का मानना है कि इन तीनों कानूनों से किसानों का बड़ा फायदा होगा। इससे बिचौलिए खत्म होंगे और किसानों की आय में इजाफा होगा। तो वहीं किसान तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का विपक्ष का कहना है कि अगर इससे बिचौलियों को नुकसान होगा तो बिचौलिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, ये बातें हैं, बातों का क्या। इसी बीच बुधवार को पूरे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आइए जानते हैं किसानों के कल्याण और सहूलियत के लिए सरकार उन्हें कितने तरह की सब्सिडी देती है, कितनी तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है और उनके विभिन्न अधिकार क्या हैं। सब्सिडी के अलावा केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक मदद मुहैया कराती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सरकार हर साल देश के करीब 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए की नकद सहायता प्रदान करती है। फिलहाल इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की है ताकि उनकी न्यूनतम आय की गारंटी बनी रहे। इसके अलावा किसानों और कृषि के बेहतरी के लिए फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस साल कृषि क्षेत्र में तमाम योजनाओं के लिए सरकार ने बजट में करीब 2.83 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है। हालांकि इसमें से करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए है। आपको बता दें कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जैसी कई योजनाओं के लिए नाबार्ड सीधे बैंकों को सब्सिडी देता है। आइए बताते हैं किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसे केसीसी भी कहा जाता है। इसके तहत सोसाइटियों में बिना ब्याज के लोन दिया जाता है किसानों को।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसके साथ ही अन्य बहुत सी योजनाएं जो किसानों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही खेती में लगने वाले इनपुट जैसे खाद, बीज आदि पर भी सरकार सब्सिडी देती है। किसानों के बीच सस्ते रासायनिक और गैर रासायनिक उर्वरक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने इस पर सब्सिडी देती है। इनपुट के तहत ही राज्य सरकारें किसानों को सस्ते दर पर सिंचाई सुविधा मुहैया कराती है और राज्य सरकारें किसानों को सस्ती बिजली भी मुहैया कराती है। इसके लिए सरकारें राज्य की बिजली वितरण कंपनियों या बिजली बोर्ड को सब्सिडी देती है ताकि किसानों को सस्ती दर पर कृषि कार्य के लिए बिजली मिल सके। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग योजनाओं के तहत किसानों को कर्ज पर भी सब्सिडी मुहैया कराती है और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको लेकर अभी किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है, सरकार करीब 2 दर्जन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और कीमत पर किसानों की पैदावार कुछ सरकारी एजेंसियों से खरीदने की गारंटी दी जाती है। वही कृषि के बुनियादी ढांचा विकास पर सब्सिडी और निर्यात पर सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कृषि से आय पर कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो पिछले 28 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब किसान केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान नेताओं ने इंग्लैंड के सांसदों को पत्र भेजकर अपील की है कि वे अपने प्रधानमंत्री को किसानों के समर्थन में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए आने से रोकें। किसानों ने देर शाम सरकार को जवाब देने के लिए भी अपनी रणनीति का ऐलान किया है। बुधवार को सभी संगठनों से मंत्रणा करने के बाद यह जवाब केंद्र को भेजा जाएगा। इसमें किसानों का सवाल है कि केंद्र सरकार बताए कि कृषि कानून रद्द होंगे या नहीं। इसके बाद वह बताएंगे कि बातचीत के लिए जाएंगे या नहीं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शिरकत करते हैं या नहीं। आज की प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।